नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी में क्या किसान खुश है? और 2027 के चुनाव से पहले इस बार किसान किन मुद्दों पर वोट करने जा रहा है? क्या पश्चिम यूपी में किसानों का इस बार मुद्दा फिर से गन्ना होने जा रहा है, या फिर गन्ना भुगतान या खाद की बीज की जो किल्लत किसानों ने झेली उस मुद्दे पर इस बार वोट करेगा? या राजनीति इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बयान के इर्द गिर्द नजर आएगी? आज बात करेंगे तमाम इन्हीं मुद्दों पर, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज किसान यहां मौजूद है और समझेंगे शुरुआत में कि किसान किस तरह से देख रहा है। 2027 का चुनाव आने वाला है साहब, क्या किसानों के मन में है? चीनी का भाव बढ़ गया, गन्ना किसान खुश है, क्या मुद्दा है? कहाँ खुश है यार। चीनी 400 रुपये, मिट्टी भी इतना महंगी है। 4 रुपये किलो गन्ना, और मिट्टी का भी रेट 7-8 रुपये किलो है। तो खुश खास तो ऐसे ही है भाई। यही है, ज़्यादा चीनी बैठी यहाँ तो किसानों को तो कुछ लाभ नहीं। जीव अगर घट जाती जीव तो कहते थे, बोले अब मिल को नुकसान हो गया, डाउन करना पड़ेगा बा। और ये बढ़ रही, कोई जिक्र सिकर कुछ है ही नहीं। मुद्दा 2027 के चुनाव से पहले क्या आपको नजर आ रहा है? किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल ये वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। जब चीनी इतने ऊपर जा रही तो किसानों का गन्ना भी 600 या 700 रुपये कुंटल होना चाहिए उस रेसो तक, क्योंकि 4000 के आसपास जब थी तब जाकर पिछले साल 30 रुपये बढ़ गए। सरकार ने बहुत शो ऑफ कराया भाई 30 रुपये बढ़ा दिया, 30 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन उससे ज़्यादा पेट्रोल पे इन पे पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया। 30 रुपये कुंटल हमें देगा, मेरे 300 रुपये वापस ले लिए। ये चुनावी मुद्दा रहेगा? कैसे रहेगा? बिल्कुल गन्ना मूल्य चुनावी मुद्दा रहेगा। अगर सरकार अच्छा गन्ना मूल्य घोषित नहीं करेगी तो सरकार को काफ़ी नुकसान होगा। किसान बिरादरी उनके खिलाफ रहेगा। अच्छा, यूपी में आपको क्या मुद्दा इस बार नजर आ रहा है कि भाई कौन से मुद्दे पर आप लोग चुनाव में वोट करने जा रहे हैं? चीनी महंगी हो गई है, अब तो गन्ना आप ही लोग बोते हैं ना, खुश है कि नहीं? चीनी महंगी होगी तो गन्ना भी महंगा होना चाहिए। सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी लागू करी थी जो 718 रुपये 13 पैसे है। वो इस मुजफ्फरनगर जिले शामली जिले में मजदूरी नहीं मिल रही। एक डेली जो दिहाड़ी मजदूर है उसकी 700 रुपये मजदूरी करी थी। मैं सरकार से ये कहता हूँ, यदि चीनी महंगी तो गन्ना भी महंगा होना चाहिए, मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। मुद्दे और कौन कौन से रहेंगे इस बार चुनाव में? एक बिजली का ज़्यादा है, बिजली का बिल ज़्यादा है, उसे कम करना चाहिए। मुद्दे तो बतेरे हैं, काफ़ी आओगे, सरकार आओगी जब बताया जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक वोट का हक है। हम वोट देंगे जब पता लगेगा सरकार कहाँ जाएगी, क्या होगा। योगी सरकार जो काम कर रही, खुश है कि नहीं उनसे? मैं कुछ नहीं, मुझे क्या कमी बताओ? क्या नहीं कमी, आप बताइए मुझे। बताइए। रिश्वत नहीं चल रही? बताइए आप मुझे। खुली रिश्वत चल रही। नहीं, योगी सरकार में तो कह रहे हैं कि हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रिश्वत चल रही है। कहाँ नहीं चल रही रिश्वत? तहसील में पटवारी के पास जाओ, जो 500 रुपये का काम है आज 1500 रुपये में हो रहा। आप थाने में जाओ, कौन कहाँ रिश्वत नहीं चल रही मुझे बताइए आप। सारा को रिश्वत चल रही। नहीं, पटवारी रिश्वत ले रहा है, पटवारी आपसे भी लिया कहीं? हाँ, मेरे से लिया। बताओ किसे बताऊँ? तो यहाँ शामली जिले में एक मिनट, एक संग, शामली जिले में एक पटवारी पकड़ेगा, एक अपर साख सरमौत पकड़ेगा, और जी एक डॉक्टर पकड़ेगा। बताइए आप मुझे, आपके सामने तो सब कुछ है। एक BS से पकड़ेगा। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, यदि चीनी महंगी होनी चाहिए तो सारी चीज़ महंगी होनी चाहिए, मजदूरी भी महंगी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं है। नहीं है। पुलिस की कार्रवाई कैसी लग रही? कानून कह रहे, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया यूपी। देखिए, मान्यवर 112 जो चली थी, माननीय अखिलेश जी की सरकार में 112 चली थी। बताइए आप, चली थी नहीं चली थी? तो उसी सरकार के नियम से चल रही है। 112 तो 2 मिनट में आ जा, लेकिन क्या करा, कार्रवाई तो करती नहीं। चलो आप थाने आओ, यही क्या चल जाती है। क्या कभी मुलजिम भी पड़ा हो? अगर मुलजिम भी खड़ा हो तो 112 से पकड़ कर ले जाती, मुलजिम पास में खड़ा रहा। ये तो कह रहे कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है भाई साहब। पर चुनाव 2027 में, मलिक साहब, चुनाव 2027 में कानून व्यवस्था पे सरकार ढिंडोरा पीट रही। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव एक साथ गठबंधन में है, कह रहे हैं कि हम तो कानून व्यवस्था बढ़िया कर दी, भ्रष्टाचार नहीं है। सही है क्या बात? देखो, किसान के लिए 2-3 मुद्दे हैं जो लगातार प्रभावी हैं और पहले दिन से उनकी डिमांड कर रहे, लेकिन सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा जो नुकसान है किसान को वो है आवारा पशु का। और सरकार ने तमाम बातें कह ली, तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन पोल जब खुली, जब मुख्यमंत्री के OSD खुद
एक आवारा पशु से टकराकर हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन तब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान की आधी फसल नष्ट हो जाती है, कुछ बोई नहीं जाती, तो किसान को सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान तो वहाँ पर हो रहा है, जिसकी सरकार ने कोई भरपाई करने का आज तक प्रयास नहीं किया और ना लगता कि वो कर सकता है कुछ, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है किसान की तरफ। दूसरे मुद्दे हैं उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पे भुगतान। सरकार आंकड़ों में बात करती है, लगातार बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी आज भी हजारों करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है। एक बात बताओ, इससे कमज़ोर सरकार कौन हो सकती है? जो हमारे देश की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका आदेश है कि किसान को 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है, जो गाइडलाइन है, उसको पालन नहीं करा पा रहे, तो बताओ इससे ज़्यादा कमज़ोर सरकार कौन हो सकती है? ये सरकार चंदे की सरकार है। किसान वोट देता है, चंदा नहीं देता। उद्योगपति चंदा देते हैं, तो चंदे के हिसाब से ये काम करती है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और विफलता क्या होगी, आप खुद बताइए। मैं आपके चैनल से, पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, जो भारत के कानून को पालन नहीं करा पा रहे हैं, उससे बड़ी विफलता और भ्रष्टाचार क्या होगा? नहीं, जहाँ शामली विधानसभा में हम हैं, यहाँ तो गन्ने का भुगतान हो रहा है ना। देखो, यहाँ पे अब हुआ है, लगातार आंदोलन चले हैं, मिल बिक गया है, लेकिन शामली जिले के अंदर ही और 2 और चीनी मिलें हैं बराबर में, और बहुत सारी चीनी मिलें हैं। शामली के अंदर अभी 200-300 करोड़ रुपए बकाया है, और बजाज की 14 फैक्ट्रियाँ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पे हजारों करोड़ रुपए अकेले के पास है। सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्या कारण है कि देश के कानून को पालन नहीं करा पा रही? कहाँ भ्रष्टाचार है कि ये उद्योगपतियों के दबाव में काम कर रही है? ये तो आम पब्लिक को खुला दिखेगा ना कि भाई जब कानून का पालन नहीं हो रहा तो इसके पीछे या तो भ्रष्टाचार है या फिर सरकार कमज़ोर है। वो सरकार तय करे कि हम रिश्वत ले रहे हैं मिल वालों से या हम कमज़ोर हैं। किसान तो खुश होने चाहिए ना कि चीनी के भाव बढ़ गए, अब तो किसानों के गन्ना खुश होना चाहिए ना। गन्ना किसान नहीं, क्यों नहीं खुश है? कहाँ नाराजगी दिख रही है? किसान की अगर फसल कमज़ोर होती है तो मंडी में भाव अच्छा होता है, और जब किसान की फसल अच्छी होती है तो मंडी में भाव कमज़ोर होता है। और ये रेट अब बढ़े हैं जब किसान का गन्ना जा चुका, और ये हमेशा से बात है, जब तक फसल किसान के खेत में रहती है या उसके घर पर रहती है तब तक रेट कमज़ोर रहता है, और जब फसल मंडी में पहुंच जाती है, व्यापारी के पास पहुंच जाती है, तो सभी फसलों के रेट बढ़ जाते हैं। जब तक मिल चल रहे थे तब तक वही रेट था। अब उद्योगपतियों ने गोदाम भर लिए, गन्ने की पेराई बंद हो गई, कोल्हू बंद हो गए, तो चीनी महंगी हो गई। इसका किसान को क्या लाभ दिया इन्होंने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और किया है कि जो पिछले सालों का ब्याज रोका गया था वो भी दिया जाए, उस पर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हम तो कहते हैं कि एथनॉल आप जो बना रहे हैं वो इस चीनी से घोल कर बना रहे हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। जब हमारा गन्ना का जो रस है वो 100 रुपये लीटर बिक रहा है, तो उसके अनुपात में भाई एथनॉल में मिला के वो पेट्रोल में बेच रहे हैं ना, तो 100 रुपये लीटर बिक रहा है गन्ने का जूस, तो उसके अनुपात में आधा ही दे दो हमें। 50 रुपये किलो अगर दोगे तो कितना बैठ गया गन्ने का रेट? कै रुपये क्विंटल बैठ गया? जोड़ के देख लेना मेरे किसान भाइयों। हम कह रहे हैं उसका 25% ही दे दो तो भी किसान खुश हो जाएगा। ये 2027 के मुद्दे भी हैं बाबूजी। 2027 में आपने 22 में वोट की थी जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ थे। अब माहौल थोड़ा सा बदल गया है, भाजपा गठबंधन में है, रालोद एक साथ में है। मुद्दे लग रहा है 2027 में कुछ बदलाव आ रहा है। कहाँ समस्या है? सरकार कैसी चल रही है? बताइए अपने नज़रिए से कैसी। सरकार तो ठीक ही चल रही है। अच्छा, कुछ गुंडागर्दी नहीं है, अपना खुले में कहीं जाओ कहीं आओ। रोज दिन में जुट्टे खुशक रहे थे बुगी मत है, तो उस हिसाब से तो ठीक ही चल रही है। आगे देखो भाई क्या होगा आगे आने वाले में। चुनाव में इस बार जो 2027 में किसके साथ जा रहा है किसान? किसान तो ज़्यादातर लोग दल पे ही रहेगा। किसान तो जो किसान है। ये जो नाराजगी कुछ किसानों में है, अखिलेश यादव से चवन्नी कहने के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गई क्या? या कुछ ज़्यादा असर कर रही है। क्या सर, क्या कहेंगे? यही तो असर कर रही है ज़्यादा। बस रुपये तो चवन्नी बता रहा, चवन्नी से रुपया बता रहा, जो उनसे बनते ही लिकड़ का है उस घर में थे ही वे आज चवन्नी बता रहे। यही बात है बस। तो ये नाराजगी की वजह है।
आप बताइए भाई साहब, क्या आपको लग रहा है कि भाई 2027 का चुनाव कहाँ किसान वोट, किस मुद्दे पर इस बार किसान वोट करने जा रहा है? किसान को जहाँ किसान के ने भाई ने बताया कि किसान के पास में जब तक कच्ची फसल है, जब तक उसका दाम जो है नीचे रहे और किसान के पास से गोदाम में जाने के बाद में उसके दाम बढ़ जाए। रहा दूसरा उसके हिसाब से, जैसे अखिलेश की उसकी बताई चुन्नी, आज भी सपा में आज भी किरणपाल कश्यप आज भी हैं और अखिलेश तो ज़्यादा भी हैं, बड़े भी हैं। आज उनसे पूछ लेने को तुम कहाँ थे? अखिलेश के पिताजी और ये किरणपाल कश्यप दोनों साथ रह रहे थे। जिस दौरान गायत्री देवी को यहाँ इलेक्शन लड़ाया था तो उस टाइम पे चौधरी चरण सिंह ने कहा था किरणपाल कश्यप को, कहा था जिम्मर के लमडे गैल कहाँ जाओ, ये तो मैं पिटवा देगा। तो गायत्री ने कहा था ना ऐसा ना कहे, ये तो बहुत बढ़िया लमडा, कहना तुम तू इसकी गेल दूसरे की भी, कहना ना ये लमडा भी ठीक है। तो कहाँ थे हुक्का दिखा भी रखा, फोटो भी दिखा रखा था, या सच है? किरणपाल कश्यप बता देना को क्या करोते तो किरणपाल कश्यप से आज भी पूछ लेने को तुम किस कहाँ रहो थे, कहाँ नहीं थे। तो गायत्री देवी ने कहा आग्रह थी, कल ना इन्हें तू धमका ना करे, जागता थे तेरे तो अपने जागते, तो उन्होंने तो जागते रहा, वो चुन्नी बताया रहा उसे, उसी घर में तो लिकट का रे, उसी के तो थे, या तो किसी ने लाई जोड़े नहीं। अगर यह बात मेरी सच ना हो, किरणपाल कश्यप तो जिंदा है, उसी का मंत्री है, पूछ ले किरणपाल कश्यप तो जाकर नोया बात सच थी कि तूर मुलायम सिंह दोनों साथ रहो थे तो दिप दोनों साथ रहे थे, फिर चुन्नी क्यों बता रहा? बाप तो बाप ही हो, बेटा बेटा ही हो, पर बेटा बाप बनने की कोशिश कर रहा आज के दौर में हो रहा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और रही बात अजीत सिंह के पीछे जाएगा सारे, मतलब अजीत सिंह या चौधरी चरण सिंह या जयंत चौधरी होगा, कौन से ने के नहीं काम करवानो कह रही, तो वहाँ लिकट का भाज गया वहाँ से। चौधरी चरण सिंह के उसमें देख लो उसके काम, उसके अजीत सिंह के देख लो, यहाँ से इसमें वे कितने मील लगवाए, किसका फ़ायदा? किसानों का। जिसके भी साथ गया, बाढ़ नियंत्रण मंत्री बने, उसमें नहर लिया दी, सड़क परिवहन मंत्री बने, सड़क लिया दी, तो और उसे ये और उस जिब दाप पड़े, वहाँ दाप पड़ी थी, वो मर्डर में नाम आ गया था इनका, दोनों के दोनों अजीत सिंह के तड़े जाकर बड़े थे, उन्होंने बचाया था सब पड़ंगा। और जिब मुलायम सिंह को इन्हें भी जिब भी तो ये वहीं थे, अखिलेश यादव और भी तो जिब ही थे वहीं से। आज ये उन्हीं की बुराई कर रहे, तो ये बुराई लायक थोड़ा है, तो घर है, घर में तो अगर घर में तो जाकत लिकट के बाहर बुराई करे तो उसे शोभा नहीं देता है बात, उसे शोभा नहीं देता। ठीक है भाई मलिक साहब, बताओ भाई, गन्ना जो है, गन्ना किसान क्या सोच रहा है? क्योंकि गुड़ जो चीनी की बात अगर हो रही है, चीनी महंगी हो गई, किसान अब खुश है, किसान को मिल रहा है उसका वाजिब भाव? चीनी बढ़ेगी तभी तो गन्ने का भाव बढ़ेगा। ये जो स्टॉक लगा के कुछ चीनी माफिया लोगों ने वो किया है, और इसमें तो माफिया बन रहे भाई। चीनी का स्टॉक लगाएगा कुछ चंद लोग ही तो बन रहे, और चीनी अब पीछे अभी 30 रुपये बढ़े थे। जयंत चौधरी जी ने खुद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी थी, अपने विधायक और सांसदों को लेकर 30 रुपये बढ़ाने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में सभा में कहा भी था, अगर जब राष्ट्रीय लोकदल के विधायक आते हैं मेरे पे बहुत दबाव बनाते थे, और ये जो 30 रुपये बढ़ाने का काम किया, इनका सीधा सीधा राष्ट्रीय लोकदल को सरे जाता है। नहीं तो इसमें संतुष्ट है क्या किसान इस भाव से? नहीं, अभी जब सीजन आने वाला है, अब गन्ने का भाव और बढ़ाएंगे। 2027 के मुद्दे क्या है किसानों के? राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है, और राष्ट्रीय लोकदल जो है किसानों के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता। बहुत आप देखते जाइए, जयंत चौधरी जी किसानों की लड़ाई अब सरकार में रहकर लड़ रहे हैं, पहले सड़क पर रहकर लड़ी, तो अब जो है वो आएगा 2027 का चुनाव है, उससे पहले सीजन चालू होगा, आपका गन्ने का बहुत अच्छा रेट दिलवाने का काम करेंगे। 2024 में जयंत चौधरी जी गठबंधन में ही थे, अब यहाँ से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन को जिता दिया, अब जब तो नहीं रहे जयंत चौधरी जी के साथ। इकरा हसन जी, आपने देखा होगा समाजवादी का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पे आया नहीं, वो एक बात को लेकर चली कि मैं जयंत चौधरी की कैंडिडेट हूँ, मैं जयंत चौधरी की कैंडिडेट हूँ, इसलिए लोगों ने उनको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिला उन्हें। और हाँ, ये हुआ अखिलेश यादव जी ने 38 से स्टार्ट हुए थे विधानसभा के चुनाव में, जो सीटें हमारी थी
उस पर भी जैसे नज़दीक आता चलेगा उस पर उन्होंने अपने कैंडिडेट देना शुरू कर दिया। लेकिन कब तक, वो 24 में ही टूटना था गठबंधन, लेकिन जब जबान हो गई थी, ये परिवार ऐसा नहीं है कि भाई कभी धोखा दे दे, ना इस परिवार ने किसी को धोखा दिया, ना ये कभी देगा। अब वही लोकसभा में अपनाने का वो किया कि 7 सीट दे रहे, 6 कैंडिडेट समाजवादी के, तो अब क्या जयंत चौधरी ने कोई समझौता नहीं किया। तो 27 में कुछ बदलाव इस बार करने जा रहे हैं या वही रिपीट सरकार हो रही है इस बार? भाजपा आएगी? मुझे तो लग रहा है एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा। चलिए आप बताइए क्या मुद्दे जो है, क्योंकि इस बार भाई बहुत बयान अखिलेश यादव के और जयंत चौधरी के बीच में जो विवाद भी चला, अब किसानों की, लेकिन मैं मुख्यतः बात कर रहा हूँ आज, किसान किस मुद्दे पर इस बार वोट करने जा रहा है? किसान का तो मुद्दे भाई राहुल बहुत है। और सबसे पहली बात तो जब चीनी का रोड़ा मिश्रा, चीनी महंगी होगी तो गन्ने का रेट भी बढ़ेगा, गन्ने का रेट बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होगा, और आगे बोलता रहो। जब गन्ने का रेट बढ़ेगा तो किसान भी खुशहाल होगा, टाइम पर गन्ने का भुगतान भी हो रहा है, सारी चीज़ है, व्यवस्था ठीक है, सरकार रिपीट करेगी। और 403 पर लड़ने का काम गठबंधन कर रहा, 403 पे ही गठबंधन लड़ेगा। और तो लोकदल को कितनी सीट चाह रहे हैं आप इस बार मिल जाए पश्चिम में? देखो राहुल भाई, घुमा फिरा के बात वाली नहीं बात है, जो भी होगा गठबंधन तय करेगा। शीर्ष नेता जो भी है, जैन जी है, योगी जी है, और बड़े जो भी है पार्टी के पदाधिकारीगण, वे फैसला लेंगे कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल तो 403 की तैयारी है, 403 पर गठबंधन चुनाव लड़ेगा। नहीं, मैं तो 2022 वाला आंकड़ा, जो 2022 में 33 सीटों पे लड़े थे ना लोकदल, अब इस बार जो है कितनी सीटों पर आप चाह रहे हैं? किसानों की क्या इच्छा है भाई, कितनी सीटों पर उनके सिंबल पे जाए? ये तो हमारे नेता ही तय करेंगे कितनी सीट पर चुनाव लड़ना। मैंने बता, गठबंधन 403 पे है, गठबंधन 403 पे ही चुनाव लड़ना, उसी की तैयारी चल रही है। ठीक है बाबूजी, मुद्दे क्या है 2027 में, किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? वो हम तो जो है हमारे बच्चे पढ़े लिख रहे, किसी रात 12 बजे आम अकेला बिल्कुल मोटरसाइकिल पर, कोई डर भय नहीं, कहीं घूमो। हाँ, लड़की को हमारे इनाम मिल रहे, पुलिस में जा रही, बिना रिश्वत के जा रही, और क्या चाहिए। अखिलेश वाले में पैसे चले थे। नहीं सुन, ये यहाँ पीछे किसान बता रहे थे कि वह तहसील में पटवारी से लेकर सब पैसे लेते हैं। बीएस से अभी गिरफ्तार हुए थे भ्रष्टाचार के मामले में। योगी सरकार में कुछ भ्रष्टाचार आपको लग रहा है कमी हुई या ज़्यादा बढ़ा? योगी सरकार में वो भ्रष्टाचार तो ये ले अंकुश लगा रहे हैं, और क्या। नहीं, आपके हिसाब से भाई, आप तो जाते हैं ना, रोज तहसीलों में जा रहे हैं, रोज थानों में जाते हैं, काम कराते हैं, भ्रष्टाचार मतलब पुलिस प्रशासन कहाँ दिखाई दे रहा है इस टाइम भ्रष्टाचार के मामले में? पहले तो सुधार चल रहा। हाँ, भ्रष्टाचार कम हुआ? कम हो गया। मुद्दे क्या, मतलब गन्ना आपको जो भाव मिल रहा है, जो फसल का 1 बीघा में जो खर्च आ रहा है, वो पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही? पूर्ति हो रही है, हाँ हमारी तो हो रही है। अच्छा, तो भाव कंप्लीट है, ठीक है भाव? ठीक है, और रेट बढ़ाओगे सरकार, बड़ी अच्छी बात है भाई। जितना बढ़ा दे उतनी अच्छी बात है रेट तो। ठीक है, तो ये जो मुद्दे, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, 2027 का चुनाव भी आने जा रहा है, युवाओं पर पूरी सबकी नज़र है। 2027 के चुनाव में हमारे तो मेन मुद्दे पहले भी यही थे, अभी भी यही है, और सरकार उसकी तरफ पॉजिटिव कदम भी उठा रही। मेन मुद्दे यही हैं कि गांव में खेल की सुविधाएं बढ़ें, हर बालक को खेलने का कुछ ना कुछ उसे सामान उपलब्ध हो, उसे वे फैसिलिटीज उपलब्ध हो। और हमारे वेस्ट यूपी को खासकर, जैसे कि आजकल ओलंपिक में अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए, उसमें जो है हरियाणा ने जैसे बाजी मारी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। पहले हमारे भी कहीं वेस्ट यूपी में कहीं ना कहीं आते थे, पर अब तो बिल्कुल जीरो ही है। वेस्ट यूपी से बहुत कम एथलीट आ रहे। तो मेरा मानना तो ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, वेस्ट यूपी में भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बढ़े, और उसमें हमारे माननीय जयंत चौधरी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे स्टेडियम बनवाए, अभी उनका भी ध्यान यूथ की तरफ है, और योगी जी का भी ध्यान यूथ की तरफ है। तो हम तो बिल्कुल सपोर्ट में हैं, योगी जी की भी और जयंत चौधरी जी की भी। अब जयंत चौधरी को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चवन्नी, हमने चवन्नी से रुपया बना दिया। और ये गलत बात है उनकी, ऐसा उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। उन्हें अपने पिताजी के बारे में सोचना चाहिए था कि उनके पिताजी को चौधरी चरण सिंह जी ने एनकाउंटर से बचाया था। अगर वो उसे जो है एमएलसी ना बनाते तो ना तो शायद अखिलेश यादव होने थे, ना उनकी फैमिली के जिला पंचायत या सांसद जो भी है वो यादव फैमिली होनी नहीं थी राजनीति में। अगर चरण सिंह ना होते तो ये बयान तो जो है, मैं तो मानसिक तरीके से, एक तरीके से मानसिक विक्षिप्त कहूँगा जो है माननीय से क्या अखिलेश यादव जी को।
तो ये 2027 में जो किसान है इस बार, यही आने वाला वक्त तय करेगा कि यहाँ किसान इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। लेकिन ये चर्चा जो है जारी रहेगी जनता के बीच और लगातार इस बात को हम रखते रहेंगे 2027 में क्या गन्ना किसान इस बार गन्ना भाव पर वोट करने जा रहा है या फिर बिजली खाद के भी मुद्दे इस बार चुनाव में वोट डालते समय किसानों के जहन में रहेंगे। लेकिन जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों के बीच, किसानों के बीच खासकर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन गठबंधन 2027 में बीजेपी के साथ है तो क्या रहेगा, क्योंकि अभी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ लोग कहीं नाराज भी आज भी नजर आते हैं। लेकिन चौधरी जयंत सिंह के को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उस बयान के बाद नाराजगी किसानों में बेहद ज़्यादा है। अखिलेश के लिए क्या मुश्किलें बढ़ेगी, वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18।